हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नए प्लेटफॉर्म पर हैं। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, सारे लोग हाईटेक हो गए हैं कोविड-19 की वजह से, और हमें भी चीज़ें थोड़ी चेंज करनी पड़ी हैं। तो आपके लिए ये पूरा सेटअप तैयार किया गया है। आई होप यू विल लाइक इट और यू विल एंजॉय इट। टुडे आवर टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये आपको सिर्फ आज ही नहीं, इन फ्यूचर आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे वहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप इसको अच्छे से समझेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला रूल, शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, और वो हैं, देखिए ये जो वर्ड यहां पे लिखा हुआ है एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। यानी जब कोई भी दो कंट्रीज के बीच में भी एग्रीमेंट्स होते हैं, दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में, और बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी एग्रीमेंट वर्ड का मतलब मीनिंग समझौता से निकलता है। यानी जब दो लोग, दो पार्टीज, दो कंट्रीज राजी होते हैं किसी चीज को लेकर के, लेकिन यहां पर हम कंट्रीज, पार्टीज, इनके बीच में तो कोई समझौता करा नहीं रहे। हमारा जो फोकस है वो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, कि हमें यहां पर एग्रीमेंट कराना है सब्जेक्ट का वर्ब से। ठीक है, तो जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसी तरह का वर्ब हमें एग्री कराना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा। कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वन बाय वन इस वाले वीडियो में हम उनको कवर करेंगे और सीखने की, जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं रूल फर्स्ट से। आपने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे होंगे जो एंड से जुड़े होते हैं। यानी अगर दो नाउंस और दो प्रोनाउंस जो सिंगुलर हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वहां पर वर्ब सिंगुलर एग्री करेगा या प्लूरल एग्री करेगा, ये चीज यहां पर जानने की ये जहां पर जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। मान लीजिए इफ टू नाउंस एंड टू प्रोनाउंस, अगर दो नाउन या दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो वहां पर वर्ब कौन सा एग्री करेगा, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, जब भी दो नाउन या दो प्रोनाउन एंड से जुड़े होंगे तो वहां पर हमेशा प्लूरल वर्ब एग्री करेगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं किस तरीके से। मान लीजिए मैंने लिखा राम एंड श्याम। आप भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहां पर हमें कैसे पता चला कि हमने यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज क्यों किया? क्योंकि यहां पर एक जो नाउन यूज हुआ है वो राम है, दूसरा जो नाउन यहां पर यूज हुआ है वो श्याम है। जब दो नाउन अलग अलग एंड से जुड़े होंगे तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं। अब जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल ही होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो जब भी प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट यूज होगा तो हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। आई होप आपको ये रूल फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स मैं लेने की कोशिश करता हूं यहां पे। जैसे मैंने लिखा माय फादर एंड माय ब्रदर आर वेरी केयरिंग। अब आप लोग देख सकते हैं यहां पर माय फादर एंड माय ब्रदर आर वेरी केयरिंग, यानी मेरे पिताजी और मेरा भाई बहुत क्या है? केयरिंग है। वो अपनी बात कर रहा है कि उसके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग है। तो यहां पर माय फादर एक अलग सब्जेक्ट हो गया, माय ब्रदर एक अलग सब्जेक्ट हो गया, और इन दोनों को हमने किससे जोड़ा है? किससे जोड़ा है? सॉरी, एंड से जोड़ा है। तो वही जो चीज मैं आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर दो अलग अलग नाउन या प्रोनाउन अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो वहां पर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो सकता है आई एंड यू आर गुड फ्रेंड्स। आई क्या होता है? एक प्रोनाउन होता है फर्स्ट पर्सन का, आप लोग समझते होंगे। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। यानी आई और यू दो अलग अलग प्रोनाउंस अगर एंड से जुड़े हैं तो वहां पर भी हम लोग प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। यह था हमारा रूल फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड रूल के बारे में कि सेकंड रूल किस तरीके से यहां पर अप्लाई होता है।
मैं मूव करता हूं रूल सेकंड की तरफ। अब ये जो फर्स्ट वाला रूल अभी अभी मैंने आपको बताया एंड वाला, इसमें कुछ कंफ्यूजन किस तरीके से हो सकता है कि कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं जो देखने में एंड से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन देखने में वो भी प्लूरल लगते हैं, बट वो प्लूरल नहीं होते, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। आपने भी जैसे सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टीडी, हैमर एंड सिकल, बैग एंड बैगेज, इसको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि मैंने अभी जो फर्स्ट वाला रूल आपको बताया है उससे क्या फर्क पड़ता है कि वहां भी हम लोग एंड से दो अलग अलग नाउन्स को जोड़ रहे थे। अब ब्रेड अलग होता है, बटर अलग होता है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पेयर वर्ड्स कहलाते हैं। क्या है? पेयर वर्ड्स, यानी ये हमेशा पेयर में ही यूज होते हैं एक दूसरे के साथ। अगर हम ब्रेड की बात करें, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, हैमर एंड सिकल हो गया, राइस एंड करी हो गया, स्लो एंड स्टडी हो गया, ये पेयर वर्ड्स होते हैं, हमेशा पेयर में यूज होते हैं और इनको सिंगुलर माना गया है। ये फॉर्म में कैसे हैं? सिंगुलर। दीज आर सिंगुलर इन फॉर्म्स, फॉर्म में सिंगुलर हैं, इसीलिए इनके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारा क्या होगा? सिंगुलर। तो इनके साथ मैं कौन सा वर्ब यूज करूंगा? सिंगुलर। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, ठीक है, आई ईट ब्रेड एंड बटर, ऐसे नहीं कह सकता मैं इसको। दूसरा, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है, आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं इसको। हैमर एंड सिकल आर द एम्ब्लेम्स ऑफ नेशनलिज्म। दूसरा, बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है? फुल लगेज, यानी जो आपके बिलोंगिंग्स होते हैं, पूरा सामान होता है, वो बैग एंड बैगेज के अंदर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो जब भी पेयर वर्ड्स यूज होंगे और वो एंड से जुड़े हुए होते हैं, देखने में दो अलग अलग नाउन्स लगते हैं, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। आपको इनको याद करने पड़ेगा और कोई ऐसा कोई चारा नहीं है, बस आपको याद रखना होगा कि कौन से वर्ड्स पेयर में यूज होते हैं, ठीक है। तो याद करने के बाद आप आसानी से कहीं भी, अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलता है, आप वर्ब को एग्री करा सकते हैं विदाउट एनी डाउट, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ कि नेक्स्ट रूल क्या है हमारा। रूल थर्ड, देखिए आपने आर्टिकल्स के बारे में सुना होगा, ए एन द, हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं बचपन से, ए एन द 3 आर्टिकल्स होते हैं हमारे, ठीक है। सिंगुलर के साथ ए और एन का यूज करते हैं हम लोग, और जब चीजें डेफिनिट हमको करनी होती हैं तब हम लोग द का यूज करते हैं। अब इन आर्टिकल्स का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या रोल है, यह समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं एक एग्जांपल लिखूंगा और उससे हम चीजों को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज grazing in the field। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ? एक गाय जो काली और सफेद है, यानी ये सिर्फ एक गाय की बात हो रही है। अगर फर्स्ट किसी भी एडजेक्टिव से पहले कोई भी डिटरमाइनर या आर्टिकल जिसको हम बोलते हैं यूज हुआ है, तो वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को डिनोट करता है, यानी यहां पर सिर्फ एक गाय की बात हो रही है जो काली और सफेद है। इसीलिए मैंने यहां पर जो वर्ब यूज किया है वो सिंगुलर है, मैंने ऐसे नहीं लिखा आर, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात हो रही है। अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी एक गाय जो काली है और सफेद है, यानी एक ही गाय, उसका रंग कैसा है, वो कुछ काली होगी कुछ सफेद होगी, एक ही गाय की बात हो रही है, इसीलिए मैंने यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया है, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिख देता, अ ब्लैक
and a white cow dash grazing in the field. ठीक है, और आपके पास ऑप्शन होते इज आर नन, इस तरीके से आपको बोला जाता है कि ये एक सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहां पर आपको वर्ब एग्री कराना है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा। अब आप एक चीज यहां पर देखिएगा ध्यान से, ब्लैक से पहले भी मैंने डिटरमाइनर ए यूज किया है और व्हाइट से पहले भी मैंने एक डिटरमाइनर ए यूज किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो अलग अलग नाउन्स एंड से जुड़े हैं और उन दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल या डिटरमाइनर यूज हुआ है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। अब यहां इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया, अब ब्लैक एंड अ व्हाइट यानी एक काली और एक सफेद। अब यहां पर दो गाय की बात हो रही है, यानी एक गाय तो काली है और एक सफेद है, अब वो दोनों ही खेत में चल रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया और इसीलिए जो वर्ब एग्री करेगा यहां पर वो आर होगा। तो जो बेसिक मेरा आपको समझाने का मीनिंग यहां पर था, जो मेरा कंसेप्ट था वो यही था कि अगर दो अलग अलग डिटरमाइनर्स अलग अलग सब्जेक्ट से पहले यूज हुए हैं तो वो दो अलग अलग पर्सन्स को, ठीक है, डिनोट करते हैं, यानी दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को डिनोट करते हैं और इसीलिए उनके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा है, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दो अलग अलग यहां पर गायों की बात हो रही है, यानी एक गाय जो काली है और एक गाय जो भूरी है यानी सफेद है, वो कहां है, खेत में चल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं मेरे पास आपके लिए, उनको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा, द अकाउंटेंट एंड सेक्रेटरी डैश प्रेजेंट इन द ऑफिस। अब यहां पर हमें वर्ब फिल करना है कि यहां पर कौन सा वर्ब एग्री करेगा, द अकाउंटेंट एंड सेक्रेटरी डैश प्रेजेंट इन द ऑफिस। अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही है क्योंकि अकाउंटेंट से पहले ही हमने द का यूज किया है, यानी जो डिटरमाइनर आर्टिकल यूज हुआ है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट से पहले यूज हुआ है। सेक्रेटरी से पहले हमने कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव या कोई भी डिटरमाइनर यूज नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? इसमें एक पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला भी रूल आता है, वो नेक्स्ट एग्जांपल में मैं क्लियर करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही व्यक्ति जो अकाउंटेंट भी है और सेक्रेटरी भी है वो क्या है, ऑफिस में प्रेजेंट है, यानी वो नंबर इन पर्सन कितना है, सिर्फ एक ही है। इसीलिए हम इसके साथ जो वर्ब एग्री करेंगे वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। बात समझ में आ रही है? अगर यही चीज मैं एक और एग्जांपल इस तरीके से मैं लिखूं, द अकाउंटेंट एंड, अगर मैंने यहां भी द लिखा होता या मैंने कोई दूसरा और डिटरमाइनर यूज किया होता, तो इसका मतलब क्या हुआ, द अकाउंटेंट एंड द सेक्रेटरी। अब ये दो अलग अलग लोगों की बात हो गई, यानी एक अकाउंटेंट हो गया और दूसरा कौन हो गया, सेक्रेटरी। अब दोनों ही ऑफिस में प्रेजेंट हैं। अब नंबर ऑफ पर्सन अगर मोर देन वन हो गया तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो हम यहां पर कौन सा वर्ब यूज करेंगे, फिर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक मीनिंग था मेरा आपको समझाने का, बताने का, वो यही था कि अगर दो नाउन्स जो एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों से पहले अलग अलग डिटरमाइनर यूज हुआ है या एक ही डिटरमाइनर को यूज हुआ है तो वर्ब उसके साथ प्लूरल होगी। अगर दो नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं और अगर पहले वाले नाउन के साथ कोई डिटरमाइनर यूज हुआ है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि वह एक ही व्यक्ति के बारे में वहां पर बात कर रहा होता है। ठीक है, अब यहां पर एक रूल आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव्स वाला।
ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव आप लोग जानते होंगे, माय, आर, योर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव इनको कहते हैं। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव दो अलग अलग नाउन से पहले यूज हुए हैं या सिर्फ किसी एक नाउन से पहले यूज हुआ है तो फिर क्या अंतर आता है? वही सेम रूल यहां पर भी एप्लीकेबल होता है, अप्लाई होता है। कैसे? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, माय अंकल एंड गार्जियन डैश कम टू सी मी। ठीक है, माय अंकल एंड गार्जियन। अब यहां पर इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है? मैंने अंकल से पहले सिर्फ माय का यूज किया है, यानी सिर्फ एक नाउन से पहले दूसरा एडजेक्टिव, एक नाउन से पहले यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, माय। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही व्यक्ति जो मेरे चाचा हैं और मेरे गार्जियन हैं यानी संरक्षक हैं, वो मुझसे मिलने के लिए आए हैं या आ चुके हैं। तो यहां पर जो वर्ब होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। बात समझ में आ रही है? यानी जब एक ही व्यक्ति या एक ही नंबर ऑफ पर्सन को ये डिनोट करेगा तो हम वहां पर कौन सा वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां भी माय लगा होता तो माय अंकल एंड माय गार्जियन। अब यहां पर हम दो अलग अलग लोगों की बात करें, यहां नंबर ऑफ पर्सन मोर देन वन हो गया, यानी मेरे चाचा जी और मेरे गार्जियन, अब दो अलग अलग लोगों की बात की जा रही है। अब वो दोनों उससे मिलने के लिए आए, तो ये सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? यहां पर फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और इसीलिए मैं यहां पर जो वर्ब यूज करूंगा वो कौन सा होगा? प्लूरल होगा। तो यहां फिर कौन सा वर्ब एग्री करेगा? हैव, जो कौन सा फॉर्म में होता है? वो प्लूरल होता है। ठीक है, हैव वर्ब कौन सा कहलाता है? प्लूरल होता है। बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? तो यहां पर मैंने आपको दो तीन छोटे छोटे कंसेप्ट बताए हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर दो अलग अलग डिटरमाइनर्स या पॉजिटिव एडजेक्टिव्स अलग अलग नाउन से पहले यूज हुए हैं तो वह प्लूरल होगा, या सिर्फ किसी एक नाउन से या जो पहले वाला नाउन होता है उससे पहले कोई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव या कोई डिटरमाइनर यूज हुआ है तो वो एक ही व्यक्ति को डिनोट करता है और उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ये मेरा कंसेप्ट था, ये हमारा रूल था। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ठीक है, एंड दैट इज रूल नंबर 4। आपने कुछ वर्ड सेंटेंसेस में यूज होते हुए देखे होंगे, जैसे विद हो गया, एज वेल एज हो गया, अलोंग विद हो गया। ठीक है, जब भी ये वर्ड्स यूज होते हैं और इनसे पहले वाला जो नाउन सेंटेंस में यूज होता है उसके हिसाब से वर्ब एग्री करती है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा, आई अलोंग विद माय पेरेंट्स डैश गोइंग टू दिल्ली। यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आप लोग पढ़ भी पा रहे होंगे इसको, आई अलोंग विद माई पेरेंट्स डैश गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, अब आप लोग देखिए, अलोंग विद से पहले जो भी नाउन और प्रोनाउन यूज होगा उसी के हिसाब से वर्ब एग्री करेगी। ठीक है, आई अलोंग विद माई पेरेंट्स एम गोइंग टू दिल्ली, यानी मैं अपने माता पिता के साथ कहां जा रहा हूं? दिल्ली जा रहा हूं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि अलोंग विद के बाद जो दूसरा यहां पर नाउन यूज हुआ है माय पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स तो प्लूरल होता है कि नहीं? तो इसके हिसाब से आप वर्ब एग्री नहीं कराएंगे, बिल्कुल भी नहीं। यानी अलोंग विद से पहले या एज वेल एज से पहले या विद से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ होगा, चाहे वो नंबर में सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। अगर नाउन वो हमारा प्लूरल है यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग वर्ब को एग्री कराएंगे। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर्स डैश present in the meeting। इसका मतलब क्या हुआ
द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और उसके साथ साथ और कौन कौन लोग थे, द मिनिस्टर्स, बाकी दूसरे जो मंत्री थे उसके मंत्रिमंडल के, कैबिनेट के, वो सब के सब कहां थे, मीटिंग में प्रेजेंट थे। ठीक है, तो अभी देखो मैंने आपको क्या रूल बताया था कि एज वेल एज हो गया, अलोंग विद हो गया या विद हो गया, इनसे पहले वाला जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वर्ब क्या करती है, एग्री करती है। अब द प्राइम मिनिस्टर आप समझते होंगे, आसानी से आप समझ भी गए होंगे कि ये द प्राइम मिनिस्टर कौन सा सब्जेक्ट है, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसीलिए इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो मैं क्या यूज कर सकता हूं, सिंगुलर। अब सिंगुलर वर्ब में वाज, यानी जो भी सिंगुलर वर्ब आप एग्री करना चाहते हैं यहां पर कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। ठीक है, अगर यहां पर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो उसके हिसाब से हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज कर लेते। ठीक है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस इतना याद रखना है कि एज वेल एज हो गया, अलोंग विद हो गया और विद हो गया, इनसे पहले जो भी सब्जेक्ट यूज हुआ होगा वो चाहे नंबर में सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के हिसाब से हम लोग वर्ब को एग्री कराएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये तो बहुत ही की कंसेप्ट है, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज कर लें या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज कर लें। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा, आज तक हुआ भी नहीं है, आप भी याद रखेंगे इस बात को। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट हम लोग रूल 5 की तरफ मूव करते हैं। ये लास्ट रूल है आज की हमारी क्लास का। आज सिर्फ मैं आपको 5 रूल्स कराऊंगा, नेक्स्ट जो 4 और 5 रूल्स बचे हुए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं वो मैं आपको अगली आने वाली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे। अब कुछ वर्ड्स जैसे आप लोगों ने सुने होंगे, क्वांटिफायर्स होते हैं, मैनी हो गया, ठीक है, मच हो गया, फ्यू हो गया, ठीक है, लिटिल हो गया, इनके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए मैनी और फ्यू ये हमेशा नंबर को शो करते हैं, यानी जो काउंटेबल चीजें होती है ना, काउंटेबल नाउंस होते हैं, उनसे पहले हम लोग इन क्वांटिफायर्स को यूज करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं या क्वांटिफायर्स की तरह भी यूज होते हैं। अब मच हो गया और लिटिल हो गया, ये हम लोग अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे, अनकाउंटेबल के साथ हम लोग मच और लिटिल इनका यूज करते हैं, और काउंटेबल के साथ हम लोग मैनी और फ्यू इनका यूज करते हैं। ठीक है, मैनी और फ्यू का जो यूज होगा वो काउंटेबल नाउन के साथ होगा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम जो यूज करते हैं वो होता है मच और लिटिल। अब अनकाउंटेबल यानी जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, जो चीजें काउंटेबल नहीं है तो वो तो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होंगी। बात समझ में आ रही है ना, अगर किसी भी नाउन से पहले मच और लिटिल लगा हुआ है या जुड़ा हुआ है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि वहां पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी भी नाउन से पहले मैनी और फ्यू का यूज हुआ है, ये काउंटेबल नाउन को डिनोट्स करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और इसीलिए इनके साथ जो सब्जेक्ट जो वर्ब यूज हम करेंगे वो इसके हिसाब से, अगर प्लूरल के साथ यूज हुए तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, अगर सिंगुलर के साथ यूज हुए तो हम लोग सिंगुलर का यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इनका यूज होता है। मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मैनी स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे, मैनी स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे, यानी बहुत सारे विद्यार्थी आज क्या हैं, अनुपस्थित हैं। अब स्टूडेंट्स से पहले क्या लगा हुआ है, मैनी, यानी मैंने अभी आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले ही कि ये हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा, क्या, मैनी और फ्यू, और अनकाउंटेबल से पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, लिटिल और मच। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, इसीलिए जो वर्ब भी यूज होगी वहां पर वो कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब। मैं आर यूज कर सकता हूं। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, यानी बहुत सारे विद्यार्थी आज क्या हैं, अनुपस्थित हैं। दूसरा, ऐसे नहीं हो सकता कि मच स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसे लिख दो मच स्टूडेंट्स, क्योंकि मच तो हम लोग अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे और यहां पर स्टूडेंट क्या है, काउंटेबल है, इसीलिए मैं मैनी का यूज करूंगा। दूसरा मैं लिख सकता हूं मच वाटर डैश पोर्टेबल। अब देखिए वाटर क्या होता है, पानी, जल,
अब पानी जल यानी इसको हम लोग गिन तो सकते नहीं, ये अनकाउंटेबल फॉर्म में यूज होता है, इसीलिए मैंने इससे पहले क्या यूज किया, मच, यानी बहुत सारा पानी। ठीक है, बहुत सारा पानी क्या है, पोर्टेबल यानी पीने योग्य है। तो यहां पर जो वर्ब होगा वो कौन सा होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम लोग कौन सा वर्ब यूज करेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स लेने की मैं कोशिश करता हूं, जैसे मैंने लिखा ओनली अ लिटिल मिल्क डैश लेफ्ट इन द पॉट, ओनली अ लिटिल मिल्क डैश लेफ्ट इन द पॉट, यानी केवल थोड़ा सा ही दूध किसमें बचा हुआ है, पॉट यानी बर्तन में बचा हुआ है। अब मिल्क क्या होता है, दूध होता है, अनकाउंटेबल फॉर्म में यूज होता है, इसीलिए मैंने यहां पर लिटिल का यूज किया। ठीक है, समझ रहे ना आप लोग, मैंने किसका यूज किया है, लिटिल का यूज किया है। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा ही, यानी कम, क्वांटिटी उसकी कमी है, ज्यादा नहीं है। ओनली अ लिटिल मिल्क डैश लेफ्ट इन द पॉट, यानी दूध बर्तन में थोड़ा सा ही दूध बचा हुआ है। और इसीलिए जब अनकाउंटेबल यूज हुआ है तो अनकाउंटेबल के साथ हमने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कौन सा वर्ब हम लोग एग्री कराते हैं, सिंगुलर। जब अनकाउंटेबल नाउन यूज हुआ है तो वर्ब सिंगुलर, मैं यहां सिंगुलर वर्ब का यूज करूंगा। तो जो बेसिक सा हमारा फंडा है, मोटिव है, वो यही है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये एडजेक्टिव्स या क्वांटिफायर्स यूज हुए हैं तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर काउंटेबल नाउन यूज हुआ है तो वहां पर हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स वहां पर काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल ही यूज होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो 4-5 रूल मैंने आज आपको बताए हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, आप सीखे भी होंगे और आपने सीखने की कोशिश भी की होगी। I hope you will like the video. Just keep going, just enjoy your classes and have a good day.